भर्गो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूजा श्रद्धा की योग माताओं बहनों तथा सज्जनों, अभी आपने जीवन की क्षण गुणवत्ता के बारे में और जीवन के अपने कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा चिंतन सुना। मैं आज आपके सामने ऋषि दयानंद जी ने जो ये लिखा कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, इसके विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। एक बात ध्यान रखिए कि संसार के इतने ग्रंथ हैं, इतने शास्त्र हैं और प्रायः सब शास्त्रों में वेद की प्रशंसा ही लिखी। यहां तक कि जिन्होंने वेद को देखा भी है या नहीं भी देखा तो भी परंपरा से सुन करके वेद की प्रशंसा ही कही। गुरु नानक देव जैसा व्यक्ति भी क्या लिखता है कि अनंत ग्रंथ, दुनिया में ग्रंथों का कोई अंत नहीं है। अनंत ग्रंथ, मुख, वेद, पाठ, याद रखो इस दुनिया में ग्रंथों का और शास्त्रों का कोई अंत नहीं है, अनंत है। आप उनकी गिनती नहीं कर सकते, लेकिन उन सारे ग्रंथों में अगर पाठ और स्वाध्याय करना है तो मुख्य ग्रंथ एक ही है जिसका नाम वेद है। उसने अपनी लिखी हुई किसी किताब या कही हुई किताब की भी ऐसी प्रशंसा नहीं की जैसे वेद की। कबीर को कोट करके वो कहते हैं, वेद कतेव न कही हो झूठे, झूठे वेद ये न विचारही। है दुनिया के लोगों, तुम वेदों को कभी झूठा मत कहना। झूठे वे हैं जो इस पर विचार नहीं करते। जिस दिन वे वेद के मंत्रों पर विचार करेंगे तब वो दांतों तले अंगुलियां दबाने लगेंगे कि वेद जैसा ग्रंथ तो संसार में कोई है ही नहीं। मैंने बहुत से ग्रंथों के अंदर वेदों की प्रशंसा देखी, ब्राह्मण ग्रंथों में देखी, दर्शनों में देखी, सूत्र ग्रंथों में देखी। लेकिन जब मैंने वेद में वेद की प्रशंसा देखी तो मैं दंग ही रह गया कि परमात्मा स्वयं वेद के संबंध में बतला रहा है कि वेद क्या चीज है। मैंने एक बार उन 6 मंत्रों का अध्ययन किया जो सामवेद में 1298वें मंत्र से लेकर के 1303वें मंत्र तक 6 मंत्रों में वेद के संबंध में जो चर्चा की है तो मुझे इतने अच्छे लगे कि उन 6 के बारे में मैंने एक पुस्तक लिख डाली जिसका नाम है पावन धारा। उस पुस्तक का मैंने दूसरा एडिशन अभी छपवाया। तो जीवन के अंदर इस वेद का क्या महत्व है याद रखना। संसार के किसी भी देश में आप चले जाइए, प्रत्येक देश में जीवन का जो प्रारंभिक काल है उसको शिक्षा के लिए ही माना जाता है। आप चीन जाए, जापान जाए, हिंदुस्तान जाए, पाकिस्तान जाए, ईरान जाए, तुर्किस्तान जाए, इंग्लैंड जाए, सब जगह एक ही दिशा है कि जीवन का प्रारंभिक समय जो है वो विद्या में व्यतीत होना चाहिए। लेकिन ये पहला देश है जो अपने ब्रह्मचर्य काल के अंदर विद्यार्थी को पढ़ाता है और जब वो पढ़ के निवृत्त होता है तो पढ़ाते समय वो क्या करता है, उसका उपनयन करता है और फिर यज्ञ का अधिकार देता है और यज्ञ का अधिकार देने के बाद उसका वेदारंभ संस्कार करा करके उसको सबसे पहले गायत्री मंत्र का उपदेश देता है। यही गुरु मंत्र।
और फिर कहते हैं वेदमेव अभ्यसेन नित्यम, याद रखना कि वेद का अभ्यास नित्य करना। यथा कालम अपमृता, याद रखो वेद का स्वाध्याय करना और निरलस होकर के, आलस्य रहित होकर के करना। वेद के स्वाध्याय में तुम कभी भी आलस्य और प्रमाद मत करना, क्योंकि ये दुनिया की अद्वितीय पुस्तक है और इसको जब संसार में भगवान ने आपको भेजा तो आपका नाम क्या रखा? श्रुत कक्षा। श्रुत कक्षा किसको बोलते हैं? श्रुत कहते हैं वेद को। श्रुतम कक्षे यस्य स्वयं श्रुत कक्षा, ये हमारी बगल में वेद रहना चाहिए। हमारी इन बहनों के बगल में पर्स जरूर रहेगा, लेकिन वेद कहता है तुम्हारे पर्स की इतनी वैल्यू नहीं जितनी के वेद की है। मैंने बहुत से पर्स वालों को देखा है और वो ये सोचते हैं कि मेरे पर्स में 2000 रुपया है, चाहे मैं कहीं भी चला जाऊंगा, चाहे जो कुछ भी खरीद सकता हूं। लेकिन मैंने उस व्यक्ति को देखा जिसके पर्स में 2000 रुपया है, वो कैनाट प्लेस में खड़ा हो जाए, कोट पसंद आ जाए। उसने कहा इसका क्या दाम है? कह रहे 2500 रुपया। उसने सिर पर हाथ मारा, अफसोस के मेरे पास 2500 रुपया होता तो मैं इसको जरूर खरीद लेता। अरे मैंने कहा तेरे पर्स में 2000 रुपया है, तब भी तू सिर पर हाथ मार रहा है। अगर तेरी बगल में वेद होता और तेरी जेब में कुछ भी न होता तब भी तू कभी सिर पर हाथ नहीं मारता। सदा अपने को सौभाग्यशाली मानता। ये मैं वैसे नहीं बता रहा हूं, यह मैं आपको घटनाओं से समझा दूं। और वे कहता है याद रखो दुनिया का अकेला ग्रंथ ऐसा है, ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्मा। दर्शनकार बोलते हैं और मनु बोलता है दुनिया के लोगों, ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्मा। धर्म किसको बोलते हैं? जिससे अभ्युदय लोक भी बनता है और निश्चय माने मोक्ष भी बनता है। जिससे लोक बनता है और परलोक बनता है उसको धर्म बोलते हैं। और ऐसे धर्मों को जानने की जिनमें जिज्ञासा हो, धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम स्तुति। अगर वो दुनिया के अंदर लोक और परलोक दोनों को समझना चाहते हैं और प्राप्त करना चाहते हैं तो उन व्यक्तियों को बड़ी श्रद्धा से श्रुति अर्थात वेद का स्वाध्याय करना चाहिए। इससे दुनिया भी बनती है और इससे परलोक भी बनता है और लोक भी बनता है। इससे ऊंचा कोई ग्रंथ नहीं। और याद रखना, ब्रह्मचर्या आश्रम में मनुष्य घर छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? बच्चा जब पढ़ना चाहता है तो गुरुकुल में जाता है। बच्चा जब पढ़ना चाहता है तो पब्लिक स्कूल में जाता है या देहरादून पढ़ने जाता है या बॉम्बे जाता है तो घर छोड़ता है। लेकिन जब दूसरे आश्रम में जाता है तब प्रथम आश्रम को छोड़ता है और गृहस्थ में आता है। गृहस्थ में पहले माँ को छोड़ा, पिता को छोड़ा, भाइयों को छोड़ा, बहनों को छोड़ा और गया गुरुकुल में। और दूसरे आश्रम में गुरु को छोड़ा, साथियों को छोड़ा, आश्रम को छोड़ा, जंगल को छोड़ा और आ गया घर में। उसने एक पत्नी का हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा और वानप्रस्थ लिया तो फिर पत्नी को छोड़ के चला गया। दुनिया में एक आश्रम ऐसा है जिसमें घर छोड़ के गुरुकुल जाना पड़ता है। दूसरा आश्रम ऐसा है जिसमें गुरुकुल को छोड़ के घर आना पड़ता है और पत्नी को और बच्चों को अपनाना पड़ता है। और तीसरा आश्रम ऐसा है अगर पत्नी साथ न दे तो उसको छोड़ना पड़ता है और साथ चली जाए तो उसको वानप्रस्थ ले जाओ, लेकिन घर छोड़ना पड़ता है, दुकान छोड़नी पड़ती है। और चौथा आश्रम यह है अगर पत्नी भी वानप्रस्थ में हो तो उसको भी छोड़ करके गेरुआ अपना पड़ता पड़ता। हर आश्रम में कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ पकड़ना पड़ता है। लेकिन याद रखना, एक चीज ऐसी है जिसको सारा जीवन आप नहीं छोड़ सकते और उसका नाम क्या है? उसका नाम वेद। जिस समय गुरुकुल का ब्रह्मचारी खड़ा हुआ और आचार्य से विदा लेने लगा तो आचार्य ने पहला उपदेश दिया, स्वाध्यायान मा प्रमद। बेटा इस दुनिया में जा रहे हो तुम, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना। अरे
गुरुजी 25 साल पढ़ते पढ़ते हो गए, अब भी पढ़वाओगे? हम तो पढ़ पढ़ के पतले दुबले हो गए, अब भी तुम पढ़वाओगे? कह रहा, अरे क्यों? अरे अब पढ़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और स्वाध्याय का मतलब ये मत समझना अखबार पढ़ लिया, स्वाध्यायों में वेदो अध्येतव्या, वेद जरूर पढ़ना। कह रहे क्यों? कह रहे दुनिया में दो जबरदस्त सिंह हैं, एक का नाम अर्थ है और दूसरे का नाम काम है। अगर तुमने स्वाध्याय नहीं किया तो अर्थ और काम तुमको निगल जाएगा और खा जाएगा। अब तुम्हारे घर में उठने की घंटी नहीं बजेगी, सोने की घंटी नहीं बजेगी, भोजन की घंटी नहीं बजेगी, व्यायाम की घंटी नहीं बजेगी। बोलो, इस बड़ौदा में किसी के घर में घंटी बजती है सुबह उठने की? ना। सोने की बजती है? ना। भोजन की घंटी बजती है? ना। व्यायाम की बजती है? ना। यज्ञ की बजती है? ना। कुछ घंटी का खत्म। अगर तुमने स्वाध्याय छोड़ दिया तो संध्या छूट जाएगी, यज्ञ छूट जाएगा, ध्यान छूट जाएगा, व्यायाम छूट जाएगा। तो ये छूट जाता है नहीं गुरुकुल से निकलने के बाद, क्योंकि घंटी बजना बंद हो गई। हर गुरुकुल में, इंस्टीट्यूशन में जागने की, सोने की, खाने की, व्यायाम की और खेलने की और पढ़ने की घंटियां बजती है। अब जब ये घंटियां बजने लगी तो सुबह जागना भी बंद, यज्ञ भी बंद, स्वाध्याय भी बंद, व्यायाम भी बंद। अब दो ही बातें रहती हैं, अर्थ और काम। एक पैसा याद रहता है और एक भोग याद रहते हैं और सब छुट्टी होती है। मैंने बड़े बड़े स्नातकों को देखा, गुरुकुल से निकलने वाले व्यक्ति भी 2% भी प्रतिदिन के पांचों काम नहीं करते। समय पर उठते नहीं, समय पर सोते नहीं, समय पर खाते नहीं, समय पर यज्ञ नहीं करते और वेद का स्वाध्याय तो छुट्टी हो गई। तो इसलिए आचार्य ने पहला उपदेश दिया, स्वाध्यायान मा प्रमद, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना। अब स्वाध्याय घंटी बजाएगा, और कैसे बजाएगा? जब तुम मनु जी को पढ़ोगे, ब्रह्मे मुहूर्ते उद्बुद्धेत, मनुष्य का कर्तव्य यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा करे। और जब ब्रह्म मुहूर्त में जो उठना चाहेगा वो समय पर सोएगा, तभी तो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा। जब तुम स्वाध्याय करोगे तो ये स्वाध्याय घंटी बजाएगा और सुबह तुम्हारी आंख खुलेगी तो कहोगे मनु ने लिखा है सुबह सवेरे उठे। और वेद तो मनु का भी बाप है और ज्यादा बोलता है। वेद क्या बोलता है? बहुत सुंदर बोलता है। नाम नामना जो हवीति पूरा सूर्या पुरोषसा है। दुनिया के लोगों, ये उषा माता प्रातः काल निकल पड़ती है। उससे किसी ने पूछा वेद में, तू किस लिए जाती है? कि मैं अपने सोए हुए बच्चों को जगाने के लिए निकलती है। उषा माता, जब तेरे जगाने से दुनिया के लोग जग जाते हैं तो तू क्या कहती है? तो कहती है मैं उनकी पीठ पर आशीर्वाद देती हूँ, ऐसे जैसे ये माँ अपने बच्चे को जगाती है और बच्चा जग जाता है तो माँ उसकी पीठ पर हाथ रखती है, शाबाश बेटा तुम जिंदगी के अंदर खूब तरक्की करो। उषा माता कहती है मेरे जगाने के बाद जो जग जाते हैं और पूरा सूर्योदय से पहले जग करके जब प्रभु का ध्यान करते हैं तो उनको मैं आशीर्वाद देती हूँ। लेकिन उस उषा माता से किसी ने पूछा, अगर तेरे जगाने से पहले तुम जग जाते हैं और प्रभु का ध्यान करते हैं तो बोलो उनके बारे में तुम्हारी क्या राय? एक शब्द और दिया, पुरा सूर्यात पुरोषसा, जो अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं वो उषा अति पुरा, वो उषा से भी पहले जग जाते हैं। और जब उषा जगाने आती है तो वो बैठ करके क्या बोलता है? ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्निद्रावरुणा प्रातरश्विना। जब वो कहता है इस प्रभात काल की शुभ घड़ियों में मैं जगत सम्राट इंद्र का आह्वान करता हूँ, जहाँ से ऐश्वर्यों के स्रोत बहते हैं। ओम प्रातरग्निम, जिससे ज्ञान के स्रोत बहते हैं, मैं उस परमेश्वर का आह्वान करता हूँ जिससे ऐश्वर्यों के, प्यार के, आशीर्वाद के
और मनोबल और आत्मबल और शारीरिक बल के स्रोत बैठे। मैं प्रभात काल की गलियों में उषा माता के जगाने से पहले भी उसका आह्वान करता हूँ और नाम नाम ना उस प्रभु का नाम ले लेकर के उसका जब आह्वान करता हूँ तो उषा माता से किसी ने पूछा, बोलो उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? ऐसे इंसान को मैं भी प्रणाम करती हूँ और मेरे पास कोई स्केल नहीं, कोई पैमाना नहीं, कोई फुटा नहीं कि मैं नाप सकूंगी कि ये जीवन में कितना ऊंचा जाएगा। बोलो, दुनिया के किसी ग्रंथ में प्रभात काल के उठने के संबंध में इतने ऊंचे शब्द नहीं मेरे सामने तो आज तक नहीं। पूरा सूर्या पूरा सूर्य से पहले, और कहते हैं जो और ऊपर उठना चाहते हैं उषा अभी पूरा उषा काल से भी पहले, जो 2:30 बजे और 3 बजे के बीच में समय होगा, ऐसे इंसान को उषा भी प्रणाम करती। बोलो, आचार्य ने कहा जब तू स्वाध्याय करेगा और तेरे को ऐसे उपदेश मिलेंगे देख, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुमको बिस्तर पर पड़े रहने दे। तुम बिना घंटी बजाई तुमको वो कितनी ऊंची चीज है। अब वो कहता है और क्या करें? स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम प्रमदितव्यम। याद रखना, स्वाध्याय करते करते कोई बात अच्छी लगे तो अपने पास मत रखना, औरों को भी बताना। ऋषि दयानंद जी ने कहा प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अरे गुरु, तूने मुझे अद्भुत उपदेश दिया कि स्वाध्याय करते करते जो बात तुमको अच्छी लगे वो कम से कम एक इंसान को जरूर बताना कि तेरे मरने के बाद एक इंसान ऐसा जरूर बच जाए जो उस जानकारी को अपने पास रखे, नहीं तो तू संसार से ऋणी होकर के जाएगा। तो कहता है इससे क्या होगा? गुरु कहता है याद रख, जब तू स्वाध्याय करता रहेगा तो वो घंटी बजाता रहेगा और तेरे हाथों से अच्छे काम होते रहेंगे, और जब तू दुनिया को उपदेश देगा तो लोग कहेंगे हमें तो उपदेश देता है पर स्वयं आचरण नहीं करेगा, तो दुनिया उंगली उठाएगी और स्वाध्याय भी तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएगा। इससे तुम्हारा जीवन बच जाएगा। घबराना नहीं, दुनिया क्या कहती है। जब दुनिया उंगली उठाएगी कि ये हमको यज्ञ का उपदेश देता है तो खुद को यज्ञ नहीं करता। और याद रखना, एक बार मैं आर्यवन आश्रम में 6 दिन तक यज्ञ पर बोलता रहा। तो 6ठे दिन जब मैं बोला तो मैं सत्संग भवन से बाहर निकला। बाहर निकलते ही एक व्यक्ति, मैं अपनी कुटिया पर पहुंच ही रहा था कि दौड़ा दौड़ा मेरे आगे खड़ा हो गया और ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। उस समय मेरा विद्यार्थी काल था। हाथ जोड़ करके बोलता है एक निवेदन करूं। मैंने कहा जरूर, निवेदन नहीं आदेश करो, आप तो वानप्रस्थी है, मेरे पिता की तुल्य। उनने कहा ऐसा है, आप विद्यार्थी हो, स्टाइपेंड पर पढ़ते हो सकता है आपके पास पैसे की कमी हो। अगर आप यज्ञ न करते हो और अर्थ का अभाव हो तो अर्थ मेरे से लो और आप यज्ञ जरूर करना। मैंने कहा क्या बात है? कह रहे एक बात है, 6 दिन से आप यज्ञ पर बोल रहे हो, सारे लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने आज सत्संग भवन से निकलते ही ये शब्द कहे कि यज्ञ पर बकबक तो बहुत करता है, परंतु स्वयं यज्ञ करता है या नहीं ये तो प्रभु ही जाने। मैं एकदम समझ गया, आप चिंता मत करो, वो यज्ञ भी हो रहा है, आप बिल्कुल भी निश्चिंत हैं। याद रखो आर्यों, अगर हम यज्ञ का उपदेश देंगे और खुद यज्ञ नहीं करेंगे तो हमारा जो उपदेश होगा वो उपदेश नहीं बल्कि बकबक कहलाएगा, बकवाद कहलाएगा। इस तरह के जो नोकीले बाण हमारे ऊपर पड़ेंगे, आचार्य कहता है ये नोकीले बाण तुम्हें ठीक रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे और स्वाध्याय भी करता रहेगा। इससे तुम सीधी पटड़ी पर आ जाओगे और तुम्हारी रेल अपने लक्ष्य को चली जाएगी। इसलिए आचार्य ने कहा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद मत करना। आगे बहुत सा उपदेश दिया, तो ये आचार्य का उपदेश यह है कि गृहस्थ आश्रम में भी वेद का जरूर स्वाध्याय,
अब आपने वानप्रस्थ लिया, कह रहे वानप्रस्थ में तो अब छुट्टी है, अब तो कह रहे घर भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, एक यज्ञ कुंड साथ ले जाओ। लेकिन याद रखना, वानप्रस्थी का पेट ठीक न हो तो वह रोटी न खाए तो ठीक है, लेकिन उस दिन भी मन भी होते स्वाध्याय नित्य युक्ता स्वाध्याय जरूर किया करे। वानप्रस्थ आश्रम में भी वेद का स्वाध्याय छोड़ना नहीं है। तो एक व्यक्ति आके खड़ा हो गया, मैंने तो गेरुए कपड़े पहन लिए, और गेरुए कपड़े वालों के लिए तो मनु जी ने भी लिख दिया संन्यासे सर्वकर्माणी। जब संन्यास लेवे तो सारे कर्मों से संन्यास लेवे, पत्नी भी छोड़ देवे, दुकान भी छोड़ देवे, नगर भी छोड़ देवे, ग्राम भी छोड़ देवे, भांडे और बिस्तर और सब कुछ छोड़ देवे। कह रहे तू पूरा श्लोक तो नहीं पढ़ता? कह रहे मुझे इतना याद है, कह रहे आगे मैं बता देता हूं। मनु जी लिखते हैं, ऋषि दयानंद जी कोट करते हुए उसको बताते हैं, आकर के सुनो मनु जी क्या लिखते हैं। संन्यसेत सर्वकर्माणि वेदम एकम न संन्यसेत। याद रखो, दुनिया के सारे कर्मों से संन्यास ले लेवे, परंतु केवल वेदम एकम न संन्यसेत, वेद के स्वाध्याय से कभी भी संन्यास न लेवे। बोलो वेद का कितना महत्व है। याद रखो, ब्रह्मचर्य आश्रम में हम घर छोड़ के गुरुकुल जा सकते हैं, और गृहस्थ आश्रम में हम गुरुकुल छोड़ के घर आ सकते हैं, और वानप्रस्थ में घर छोड़ करके वन में जा सकते हैं, और संन्यास में सब कुछ छोड़ करके कहीं का कहीं जा सकते हैं। लेकिन न ब्रह्मचर्य आश्रम में वेद छोड़ सकते हैं, न गृहस्थ आश्रम में वेद छोड़ सकते हैं, न वानप्रस्थ में वेद छोड़ सकते हैं, न संन्यास में वेद छोड़ सकते हैं। इसलिए मनु जी लिखते हैं वेदमेव अभ्यसे नित्यम यथा कालम अतंत्रिता। दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वेद का नित्य स्वाध्याय करे, और उस स्वाध्याय के करने में कभी भी आलस्य मत करे। अब 6 मंत्रों में से आपको एक मंत्र मिला, जो मैंने पुस्तक लिखी जिसका नाम है पावन धारा। ये वेद की ऋचाएं क्या है, वेद अपने बारे में स्वयं बदला। पावनानि स्वस्त्यानि स्थाविर्गच्छति नंदनम पुण्याश्च भक्षं भक्ष्यमृतत्वं च गच्छति। पावमानी है दुनिया के लोगों, वेद की जो ऋचाएं हैं वो कहती है पावमानी, प्राणियों को पवित्र करने वाली है। दोनों दुनिया में किसी भी ग्रंथ, यहां तक गीता, रामायण, महाभारत, किसी भी दर्शन शास्त्र, किसी के बारे में ये शब्द नहीं दिए होंगे कि इसके सूत्र मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। लेकिन ये वेद की ऋचाओं के बारे में एक कितनी बड़ी अथॉरिटी बोल रही है। भगवान के ये शब्द है, पावमानी है दुनिया के लोगों, मैं ये घोषणा करता हूं कि वेद के मंत्र मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। जब मनुष्य इनका स्वाध्याय करेंगे और तदनुकूल आचरण करेंगे तो ये मंत्र मनुष्य को नख से लेकर चोटी तक पवित्र करेंगे। बोलो, इतना बढ़िया और इतना सुंदर एडजेक्टिव भगवान दे सकते। फिर वे क्या बोलते हैं, पावनानी स्वस्त्यानि। ऋषि दयानंद जी ने यूं ही लिखा, यूं ही नहीं लिखा कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म। उसके बैकग्राउंड में ऋषि दयानंद जी के पास बहुत कुछ। ये स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला जो ये वाक्य है, ये यूं ही नहीं आ। मनु जी लिखते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम है दुनिया के लोगों। वेद इतना बड़ा कर्तव्य शास्त्र है जिससे बड़ा कोई कर्तव्य शास्त्र नहीं। इसमें जीवन के प्रभाव से लेकर जीवन के सायंकाल तक सब प्रकार के लोगों के कर्तव्यों का बोध कराया गया। दुनिया के किसी ग्रंथ में इतना ज्ञान नहीं। राजा के कर्तव्य, प्रजा के कर्तव्य, पिता के कर्तव्य, मां के कर्तव्य, बच्चों के कर्तव्य, बहन का भाई से, भाई का बहन से, बड़े का छोटे से, छोटे का बड़े से कैसा व्यवहार होना चाहिए, सब वेद में।
कितनी बड़ी नॉलेज है। आपको आश्चर्य होगा, एक बार मैं देहरादून के पास डाक पत्थर है, मुझे एक सज्जन ले गए और उस सज्जन ने जब मुझे दिखाया तो उस समय 3 मील लंबी सुरंग खुद रही थी और इसमें यमुना का पानी आएगा और जब वो पानी आएगा तो एकदम इससे बिजली तैयार होगी और चारों तरफ का इलाका जो है प्रकाशमान हो जाएगा, चक्कियां चल जाएंगी, फैक्ट्रियां चल जाएंगी, अंधेरे भवन प्रकाशमान हो जाएंगे, फ्रिज चल पड़ेंगे, टीवी चल पड़ेंगे, गलियों में और सड़कों में प्रकाश हो जाएगा। जब मैंने वो सुरंग देखी तो जो मुझे दिखाने ले गया वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज मैंने इनको बहुत बढ़िया चीज दिखाई है, लेकिन जब मैंने देखा मैं तो बहुत उदास हो गया और मुझे जीवन के अंदर सबसे बड़ा निराशा का दिन वो दिखाई दिया और मैंने सोचा मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। जो मुझे ले गया था मैं आपको लाया इसलिए था, तुम प्रसन्न हो गए, तुम तो उदास हो गए, तुम बात भी नहीं करते। तो मैंने उनको कहा, जब मैंने इस काम को देखा इन इंजीनियरों के, तो मैं दांतों तले उंगली दबा गया और मुझे ऐसा लगा राम प्रसाद तूने इस दुनिया में आके कुछ नहीं किया है, केवल यही बताता रहा है इस शब्द का ये अर्थ है और उस शब्द का ये अर्थ है और किताब लिखता रहा, कुछ भी काम नहीं किया तूने दुनिया में, एक ईंट भी नहीं बनाई थी। मुझे इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील हुआ, इतनी हीन भावना कि मैं उस दिन समझा तेरा दुनिया में आना बेकार गया, बहुत निराश हुआ। लेकिन ठीक 1 महीने या 1.25 महीने के बाद उस सुरंग के सामने रेस्ट हाउस है, उसके पास आर्य समाज को जगह मिली। आर्य समाज के पास पैसा कम था, उन्होंने 4 दुकानें बनाई, 3 छोटी 1 बड़ी, और उसमें सत्संग लगाना शुरू कर दिया। अचानक मैं पहुंच गया तो उन्होंने कहा आप आए हैं तो उपदेश दो। उस दिन मैंने एक मंत्र को लेकर के उपदेश दिया और वो मंत्र ऐसा है कि ब्रदरहुड या सिस्टरहुड, भाइयों को और बहनों को परस्पर में कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक ही मंत्र में इस दुनिया के अंदर भाइयों की और बहनों की और भाई बहनों की और बहन भाइयों की जितनी समस्याएं हैं, सब समस्याओं का समाधान मैंने उसके अंदर घोषित कर दिया और लगभग घंटा या घंटे से कुछ अधिक जब मैं बोला तो मैंने कहा 8 प्रकार के भाई और बहनों के व्यवहार है, जिनमें से आज मैं केवल भाई भाई के व्यवहार बतलाऊंगा। जब मैंने ये व्यवहार बतलाए तो घंटे से ऊपर हो गया। एकदम वहां का जो बहुत बड़ा इंजीनियर था वो उसका मंत्री था और खड़ा हो गया और वो अंत में धन्यवाद करता हुआ बोला कि आज जब मैं इस मंत्र का अर्थ सुन रहा था तो मुझे इतनी ग्लानि हुई, इतनी ग्लानि हुई, इतनी ग्लानि हुई कि मैं वर्णन नहीं कर सकता कि हमने तो जिंदगी के अंदर वेदों को केवल आध्यात्मिक ग्रंथ समझे थे, लेकिन इतना ऊंचे स्तर का व्यावहारिक ज्ञान कि इस दुनिया में 2 भाइयों को आपस में कैसे रहना चाहिए, घंटे से ज्यादा टाइम हो गया लेकिन हमको पता ही नहीं लगा। आज जब ये बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि हमने तो अपना सारा जीवन ईंटों में, पत्थरों में और लोहे में बर्बाद कर दिया, हमारे जीवन का कोई भी मूल्य नहीं। जब उन्होंने ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील किया और थोड़ी देर के बाद शांति पाठ हुआ तो एकदम मैंने उनको दिल से लगा लिया। आज से ठीक 1 महीना या 1.25 महीना पहले मैं उदास था, आज तुम उदास हो। इस संसार को मेरी भी जरूरत है और तुम्हारी भी जरूरत है, इसलिए दोनों काम आवश्यक है। ज्ञान नहीं होगा तो मनुष्य की बहुत बड़ी मूल्यवान वस्तु की भी कोई कीमत नहीं होगी, और ज्ञान होगा और ये वस्तुएं नहीं होंगी तो भी उसकी कोई कीमत नहीं होगी। मैं उपदेश भी दे रहा हूं, आपके पेट में भूख हो तो उस उपदेश की क्या कीमत।
इन पंखों की भी जरूरत है, लाइट की भी जरूरत है, भवनों की भी जरूरत है और उपदेशों की भी जरूरत है। तब उस दिन मुझे पता लगा। तो मैं आपको बतला रहा था, वेद कहता है पावमानी, वेद की ऋचाएं कैसी हैं कि वो मनुष्य को पवित्र करने वाली है। स्वस्ति अयनी, स्वस्ति की और अयन अय गतऊ ले जाने वाली है। याद रखो, जब आप वेद के इन मंत्रों का स्वाध्याय करोगे और तदनुकूल आचरण करोगे तो ये वेद की ऋचाएं आपका कल्याण करेंगी। स्वस्ति कहते हैं ना कल्याण को, और स्वस्ति किसको बोलते हैं आज आपको बता देता हूं। सु अस्ति यत्रिति स्वस्ति, जब ये सु स्थूल शरीर का स्पर्श करता है उसका नाम सुख होता है, और जब ये सूक्ष्म शरीर का स्पर्श करता है तो उसका अर्थ शांति होता है, और जब ये आत्मा का स्पर्श करता है तो उसका अर्थ तृप्ति होता है। याद रखो, वेद का जो स्वाध्याय करता है और तदनुकूल आचरण करता है उस मनुष्य को शारीरिक सुख भी मिलता है, मानसिक शांति भी मिलती है और आत्मिक तृप्ति भी मिलती है। बोलो, इससे बढ़कर के कल्याण कोई होता ही नहीं। वेद की ऋचाओं का मैं आपको मूल्य बताता हूं, और ये किसी ग्रंथ से नहीं बतला, वेद ने खुद बतला। उन 6 मंत्रों में से एक मंत्र आपके सामने बतला। और फिर क्या कहा? पावमानी स्वस्थैनी स्थाविर्गच्छति नंदनम। जब उन वेद का मनुष्य स्वाध्याय करता है, तदनुकूल आचरण करता है, स्थाविर्गच्छति नंदनम। नंदनम कहते हैं सुनति समृद्धम। वेद का स्वाध्याय करके तदनुकूल आचरण करके मनुष्य इस दुनिया के 7 प्रकार के ऐश्वर्यों का स्वामी बनता है। दुनिया के 7 ऐश्वर्य हैं। 8वां ऐश्वर्य तब मिलता है जब इस ऐश्वर्य से आंख बंद करके तुम प्रभु का ध्यान करोगे, तब 8वां ऐश्वर्य मिलेगा। वेकतः स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम् पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम। ये 7 प्रकार के ऐश्वर्य। वेद का स्वाध्याय करना, तदनुकूल आचरण करने का पहला प्रसाद है लंबी आयु। नंबर 2 प्राण शक्ति। नंबर 3 प्रजा प्रकृष्ट संस्कारों वाली, उत्तम संस्कारों वाली संतान। आयु प्राणम प्रजाम पशुम, और घर में दूध देने वाले पशु होंगे, या दूध दही घी मक्खन पनीर किसी चीज का कभी भी अभाव नहीं रहेगा। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम, और जिस काम को हाथ लगाओगे उससे यश मिलेगा, स्नेह मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और अगर वेद का स्वाध्याय करके तदनुकूल आचरण नहीं करेंगे, लंबी आयु नहीं मिलेगी, प्राण शक्ति नहीं मिलेगी, अच्छी संतान नहीं मिलेगी, घर में दूध दही इन चीजों का अभाव होगा, और जिस काम को हाथ लगाएंगे अपयश मिलेगा, घृणा मिलेगी, नफरत मिलेगी। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, और द्रविणम धनम च बलम च, धन भी मिलेगा और बल भी मिलेगा। और ब्रह्मवर्चसम, ब्रह्म मने शास्त्रों को समझने की और तत्संबंधी देख और विश्वास मिलेगा। भगवान से जीव पूछता है आनंद भी मिलेगा क्या? आनंद नहीं मिलेगा। तेरा आनंद कब मिलेगा? मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, मुझसे जो पाया है उनसे आंखें बंद करके जब तुम मुझे सौंप करके मेरा ध्यान करोगे तब तुम्हें आनंद मिलेगा। तेरे दर पे प्रभु आने वाला, झोली अपनी भर लेता है। तेरे दर पे प्रभु आने वाला, झोली अपनी भर लेता है। तेरे दर से प्रभु में क्या मांगू, बिन मांगे तू सब कुछ देता है। जिस दिन प्रभु पात्र समझता है, वेद का एक ऐसा मंत्र है जिसकी मैं व्याख्या भी नहीं करता। जब भगवान देने लगता है
तो जीव कहता है भगवान बस मेरी झोली भर गई, मैं संभाल नहीं सकूंगा। कहते चिंता मत करो, संभालने वाले भी तुम्हारे पीछे बैठ जाओ, तुम तो केवल लाला जी कहलाओगे, संभालने वाले तुम्हारे और होंगे। मुझे और नहीं चाहिए, नहीं नहीं, मैं तुमको पात्र समझता हूं, तुमको खूब दूंगा। याद रखो, दुनिया में पात्र बनने की जरूरत है। जिस दिन भगवान की समझ में ये आ गया कि तुम पात्र हो, फिर वो देने में कमी नहीं रखेगा। तुम कहोगे बस, वो कहे नहीं और दूंगा मैं। तुम उसके प्यार में स्नान करोगे, उसके वैभव में स्नान करोगे और उस वैभव पर तैरते रहोगे। ये सबसे बड़ी खूबी वेद की है। और फिर कहते हैं पुण्याश्च भक्षान भक्षयति। याद रखो, वेद के स्वाध्याय का परिणाम क्या होगा? भक्षान भक्षयति। वो आदमी कभी अभक्ष्य पदार्थों को नहीं खाएगा, भक्ष्य पदार्थों को खाएगा। वेद का जो स्वाध्याय करेगा और तदनुकूल आचरण करेगा, वो अभक्ष्य पदार्थों को कभी न खा सकता है और न पी सकता है। और वेद कहता है जब भक्ष्य पदार्थों को खाएगा तो पुण्याश्च, तब उनके हाथों से पुण्य ही पुण्य होने लगेगा। तो उनके हाथों से पुण्य होगा, उनके हाथों से कभी बुरा होगा ही नहीं। बोलो कितनी बड़ी बात है। वेद कहता है, भगवान कहता है जो इस वेद का श्रद्धा से स्वाध्याय करेगा, तदनुकूल आचरण करेगा, वो कभी अभक्ष्य पदार्थ खा ही नहीं सकता, अपेय पदार्थ पी नहीं सकता। आपने कभी पाप की परिभाषा सुनी है? पाप किसको बोलते हैं? वेद के अंदर बात बताया, पाप किसको बोलते हैं? पाता अपेयानाम इति पापा। व्यासकाचार्य पाप का निर्वचन करता है। पाप में दो शब्द है, एक पा माने पीना, और अप का मतलब है अपेय पदार्थों का। जब मनुष्य न पीने योग्य वस्तुओं का पीना प्रारंभ कर देता है, और उपलक्षण से एक बात के कहने से सब बातें आ जाती हैं। जब मनुष्य न पीने योग्य वस्तुओं का पीना प्रारंभ कर देता है तो पाप भीतर प्रवेश करना भी आरंभ कर देता है। जब मनुष्य न खाने योग्य वस्तुओं का खाना भी प्रारंभ कर देता है तो पाप धीरे से अंदर प्रवेश करना शुरू कर देता है। जब मनुष्य न देखने योग्य वस्तुओं का देखना प्रारंभ कर देता है, न सोचने योग्य वस्तुओं का सोचना प्रारंभ कर देता है, तब वो न करने योग्य कर्मों का करना भी प्रारंभ कर देता है। तो वेद कहता है अगर तुम अपने आप को पापों से बचाना चाहते हो तो याद करो, पाप जहां से पैदा होता है उन पदार्थों को पीना और खाना बंद करो। मैंने अपनी आंखों से एक दृश्य देखा। होली के दिनों में एक व्यक्ति जिसकी पत्नी का देहावसान हो गया, वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जब हम भारत आए, जिनके मकान में रहे, मेरी माता जी, भाभी जी, भाई साहब, ये सब छोटा भाई बहन, ये सब घूमने गए। एक मैं घर में हूं, और जो सज्जन 60 साल से ऊपर उनकी आयु, बड़े धर्मात्मा, बड़ी पूजा करते हैं, उनके बड़े भाई भी चले गए, बेटे भी चले गए। बड़े भाई ने तो विवाह ही नहीं किया था, और एक वो घर पर थे, एक मैं घर पर था, और मेरी 11-12 साल के बीच की आयु, और एक उनकी युवती बेटी घर पर थी। शराब अति पी लेने के बाद जो उनकी हालत मैंने देखी, वो धीरे धीरे अपनी बेटी की ओर आगे बढ़ गए, और बेटी कहती है पिताजी 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 आप क्या कर रहे हैं, मैं तुम्हारी बेटी लगती हूं। वो दृश्य आज भी मुझे याद आता है, और उस बेटी की चिल्लाहट नजर आती है, तब मैं कांप जाता हूं, और मुझे ये वेद का मंत्र बहुत प्यारा लगता है। सचमुच जब दुनिया के लोग न पीने योग्य वस्तुओं का पीना प्रारंभ करेंगे, न खाने योग्य वस्तुओं का खाना प्रारंभ करेंगे, तो बड़े बड़े धर्मात्माओं का धर्म भी भ्रष्ट हो जाएगा, और वो कुछ का कुछ करने लगेंगे। ये वेद ने कहा है। इसलिए वेद ने कहा कि पुण्याश्च भक्षान भक्षयति। याद रखो, वेद पहले तुम्हारे आहार बदलता है, तुम्हारे व्यवहार बदलता है,
तुम्हारे आचार बदलता है, तुम्हारा खान पान बदलता है, और फिर तुम्हारे हाथों से ऐसे काम होने लगेंगे जिनको दुनिया पुण्य ही पुण्य करेगी। पुण्य सबक्षान बख्शेगी। जिनके आहार बदल जाएंगे, आचार बदल जाएंगे, व्यवहार बदल जाएंगे, फिर उनके हाथों से कभी भी बुरा नहीं होगा। जो भी कुछ होगा वो पुण्य ही पुण्य होना प्रारंभ होगा। और वेद कहता है जब तुम्हारा जीवन बदल गया, आहार सुधर गए, व्यवहार सुधर गए, दृष्टि सुधर गई, तो फिर क्या होगा? अमृतत्वम जगच्छति। जब तुम्हारे हाथों से पुण्य पुण्य होने लगेगा, तुम्हारे आहार बदल जाएंगे, व्यवहार बदल जाएंगे, जीवन बदल जाएगा, तो वेद कहता है अमृतत्वम जगच्छति। वो सीधा अमरत्व की ओर, मोक्ष की ओर जाएगा। बोलो, एक ही मंत्र में इन वेद की ऋचाओं से जिसका जीवन पवित्र हो जाता है, बोलो उसका मोक्ष भी एक ही ऋचा के अंदर बतला दिया। तो कितना सुंदर मंत्र। वेद कहता है सखायो ब्रह्मवाह से अर्चता। ब्रह्मवास किसको बोलते हैं? याद रखो, प्रभु इस सृष्टि के अंदर हमारे लिए सारे पदार्थों को इस रेल में ढो रहा है। संसार रूपी रेल गाड़ी के अंदर हम सब यात्री बैठेंगे, और उस यात्रा को सुखमय बनाने के लिए प्रभु ने हमको अन्न दिया, गाय दी, भैंसें दी, बकरियां दी, खाने पीने के लिए नाना प्रकार के फल दिए, अन्न दिए, पहनने को वस्त्र दी, कितना सामान दिया। लेकिन याद रखो, इस मंत्र में कहा गया है इसका मूल्य बहुत कम है, लेकिन तुम उस ब्रह्म की पूजा करो। सखायो ब्रह्मवाह से अर्चता। है मित्रों, है सखाओं, है सहेलियों, है दोस्तों, एक बात याद रखो, ब्रह्म तुम्हारे लिए क्या चीज धो रहा है? ब्रह्म वहाती ब्रह्म वहा, जो तुम्हारे लिए ज्ञान की पिटारी वेद को धो रहा है, तुम उसको पकड़ो, उस ब्रह्म की पूजा करो। ब्रह्मवाह से अर्चता, जिसने तुम्हारे लिए, तुम्हारे हाथों में ज्ञान की ये अद्भुत पुस्तक दी, उस ब्रह्म की पूजा करो। क्यों? इस पुस्तक में तुमको बतलाया है कि संसार का भोग कैसे करना। तेरे प्रभु, तूने तरबूज पैदा किया, मैं खाता हूं तो स्वाद तो बहुत लगता है, लेकिन मेरे पेट में दर्द लगता है। बेटा, मैंने तुमको केवल तरबूज नहीं दिया, मैंने तुमको वेद का ज्ञान भी दिया। इसको पहले पढ़ो और बाद में तरबूज खाओ। अच्छा, कैसे खाना, कब खाना, कितना खाना? अगर जाठराग्नि कमजोर हो तो कितना खाना, उसके ऊपर नमक, काली मिर्च, सौंठ डाल के खाना, दोपहर से पहले खाना, फिर तुम्हारे पेट में दर्द नहीं करेगा, तुम सुख भी भोगोगे और स्वास्थ्य भी भोगोगे। मेरे वेद को पहले पढ़ो। मैंने वेद में लिखा है क्या कि जब भी कुछ काम करना हो, वेदमुद्धृत्य, पहले वेद को खोल करके अत्कर्माणि कृण्मये, जब हम कुछ काम करते हैं पहले वेद को खोलते हैं और उसमें जैसा बताया वैसे हम काम करते हैं। बेटा, मैंने तुम्हारे हाथ में इस दुनिया में भेजने से पहले ये बुकलेट दी थी, याद रखना, इस दुनिया का उपभोग इसकी गाइडेंस में करते रहना, फिर तुम्हारा लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। बोलो कितना। मैं आपको एक ही मंत्र में थोड़ा सा संकेत और देता हूं कि वेद की महिमा के बारे में वेद में कितनी ऊंची चीजें लिखी। सरस्वती देवयंतो हवंते, जो अपने आप को देवताओं की लाइन में खड़ा करना चाहते, उन्हें चाहिए कि वेद का स्वाध्याय करें। सरस्वती किसको बोलते हैं? वेद की वाणी को बोलते हैं। देवयन देवयंतो देवयंतः, जो अपने आप को देवता बनाना चाहते हैं, वो सरस्वती वेद वाणी का स्वाध्याय करें। सरस्वती अध्वरे तायमाने, जो अपने यज्ञों में विकास करना चाहते हैं, वो सरस्वती वेद वाणी का स्वाध्याय करें। हम कहते हैं हम कल भी यज्ञ कर रहे थे, आज भी यज्ञ कर रहे हैं, हमको तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। वेद कहता है तुमने जो कल यज्ञ किया था उससे जो लाभ हुआ, आज यज्ञ करोगे तो आज अगला लाभ होगा। ऐसे लाभ होगा जैसे आपने आज भोजन किया, उस भोजन से रस बना, रक्त बना और आपको लाभ हुआ।
कल भोजन करोगे तो कल के भोजन से नया रक्त बनेगा और नया दिमाग बनेगा, नई आंखों में रोशनी बढ़ेगी। ऐसे तुम्हारे प्रत्येक दिन का यज्ञ तुमको प्रत्येक दिन में आगे बढ़ाएगा और ऊपर उठाएगा। लेकिन कब? जब वेद की गाइडेंस में यज्ञ करोगे तब। वेद कहते हैं जीवन के प्रत्येक दिन का यज्ञ तुमको प्रत्येक दिन आगे बढ़ाएगा, ऐसे जैसे प्रत्येक दिन का भोजन तुमको आगे बढ़ाता है। सरस्वती देवयंतो हवन्ते। अगर आप अपने आप को राक्षसों की लाइन से हटा करके मनुष्यों की पंक्ति में खड़ा करना चाहते हैं तो वेद का स्वाध्याय करो, और मनुष्यों की पंक्ति से आगे बढ़ाकर देवताओं वाली पंक्ति में खड़ा करना चाहते हो तो वेद का स्वाध्याय करो। आप अपने यज्ञ में, परोपकारों में और शुभ कर्मों में विकास चाहते हो तो वेद का स्वाध्याय करो। सरस्वती सुकृतो हवन्ते। जो अपने कर्मों को सुकर्मों में बदलना चाहते हैं वो वेद का स्वाध्याय करें। जो अपनी दृष्टि को सुदृष्टि में बदलना चाहते हैं वो वेद का स्वाध्याय करें। जो अपने श्रवण को सुश्रवण में बदलना चाहते हैं वो वेद का स्वाध्याय करें। जो अपने वचनों को सुवचनों में बदलना चाहते हैं वो वेद का स्वाध्याय करें। जो अपने व्यवहारों को सुव्यवहारों में बदलना चाहते हैं वो वेद का स्वाध्याय करें। जो अपने चिंतन को सुचिंतन में बदलना चाहते हैं वो वेद का स्वाध्याय करें। इतनी बड़ी फिलॉसफी है छोटे से टुकड़े में। सरस्वती सुकृतो हवन्ते। जो अपने कर्मों को सुकर्मों में बदलना चाहते हैं वो वेद का स्वाध्याय करें। और अंत में बड़ा सुंदर शब्द बोला, सरस्वती दाशुषे वार्यम दात। और सरस्वती क्या करती है? अपने प्रति समर्पित इंसान की तस्वीर को इतना सुंदर बनाती है, इतना सुंदर बनाती है कि आप दांतों तले उंगली दबा जाए। सरस्वती दाशुषे वार्यम दात। ये सरस्वती अपने प्रति समर्पित इंसान की तस्वीर बनाती है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिस्ट अगर कोई चीज है उसका नाम वेदवाणी। और ये वेदवाणी मेरी तस्वीर को और आपकी तस्वीर को इतना सुंदर बनाती है। जिस समय वेद का आप स्वाध्याय करेंगे आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आपके श्रोत्र बदल जाएंगे, आपका चिंतन बदल जाएगा, आपके वचन बदल जाएंगे, आपके व्यवहार बदल जाएंगे। और जिस समय आप आंख खोल करके देखेंगे तो दुनिया आपको सिर आंखों पर बिठाएगी, सब आपको प्रणाम बोलेंगे, आपको स्नेह देंगे, सम्मान देंगे, यश देंगे, प्यार देंगे। और जब आप आंख बंद करेंगे तब आपको भीतर से भगवान आशीर्वाद देगा और आनंद देगा। इसी का नाम जीवन। ये सरस्वती मेरी तस्वीर को इतना सुंदर बनाएगी कि जब मैं आंख खोलूंगा तो दुनिया प्यार करेगी, और जब मैं आंख बंद करूंगा तो प्रभु प्यार करेगा। बोलो, दोनों लोग बन गए कि नहीं बन गए? मैंने आज समय को देख करके आपके सामने ये थोड़ा सा निवेदन किया। उस प्रभु पर भरोसा करो, उसके अद्भुत काव्य पर भरोसा करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस अकेले मंत्र पर एक बार पौराणिक जगत में जब सरस्वती की पूजा की गई और कार्य प्रारंभ किया गया, और मैंने कहा जिस सरस्वती की तुम पूजा कर रहे हो और एक छोटा सा गीत गा रहा, तुम्हें पता है सरस्वती किसको बोलते हैं? तब मैंने इस एक मंत्र की व्याख्या की तो मेरे पास कई व्यक्ति आए कि हमने सरस्वती, वीणा, वादिनी, वो जो गीत गाते हैं, मेरा आज हमको पता लगा सरस्वती क्या चीज है। मैं सच आपको बतलाता हूं, ऋषि दयानंद जी का कोटि कोटि धन्यवाद है जिसने हमारे झोली में वेद डाला। मैं सच्चे दिल से आपको बतलाता हूं, मुझे अपनी मां से भी वेद अच्छा लगता है, अपने बाप से भी वेद अच्छा लगता है, अपनी पत्नी से भी वेद अच्छा लगता है, अपने बच्चों से भी वेद अच्छा लगता है। जिस दिन आप इस प्यार से इसका स्वाध्याय करेंगे, मैं आपको दृढ़ विश्वास से कहता हूं कि आप दुनिया में रहेंगे, आप हंसते रहेंगे और बसते रहेंगे, और जब दुनिया से जाएंगे तो आप हंसते हुए जाएंगे, आप नहीं रोएंगे। रोएंगे वो जो यहां रह जाएंगे और वो यही कहेंगे काश कि ये व्यक्ति 4 दिन और जिंदा रहता तो दुनिया की फुलवाड़ी को हरा भरा करता। आओ उस प्रभु पर भरोसा करो, भरोसा कर तो ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं